हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज टेक्ला कोडिंग चैलेंज। और आज है हमारा डे 20 एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे प्रॉब्लम ऑन गीक्स फॉर गीक्स। सो इस प्रॉब्लम के मैं दो डिफरेंट सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एंड उनका कोड भी आपको बताने वाला हूं कर। सो हम चलते हैं हमारी प्रॉब्लम पर। हमारी प्रॉब्लम पर आने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में एंड प्रॉब्लम लिंक पर करना होगा क्लिक। देन हम आ जाएंगे हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। अपनी प्रॉब्लम पे आ चुका हूँ विच इज लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना होगा। देन उसके एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी कि क्या इनपुट आने वाला है और क्या आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है। उसके बाद में हमें उसके जो कंस्टेंट दिए होंगे उन कंस्टेंट को पढ़ना होगा, लाइक इंटीजर एलिमेंट की साइज क्या होने वाली है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ऐसा कौन सा मतलब किस कंडीशन पे हमें कोड लिखना है कि उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको हमारा कोड सेटिस्फाई कर सके, मतलब उस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा कोड रन कर सके। सो पढ़ता हूँ मैं आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज given an array ARR, the task is to find the largest element and return it। मतलब एक एरे दिया, उसके अंदर एक लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है हमें, उसको रिटर्न कर देना, मतलब जो मैक्सिमम एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट उसको रिटर्न करना है हमें एरे के अंदर फाइंड आउट करके। एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल दिया 187, 56 एंड 90 हमारे पास एरे दिया। इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट हम देख सकते हैं कि 90 है एंड इसने 90 को रिटर्न कर दिया है। देन हम सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं 4 टाइम 5 दिया हुआ है, 4 टाइम 5 दिया हो, 6 टाइम 5 दिया हो, कितने टाइम 5 दिया हो, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा 5 ही होगा, तो 5 रिटर्न कर दिया इसने। नेक्स्ट वाले में देख सकते हैं आप एक ही एलिमेंट दिया था 10, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, उसको रिटर्न कर दिया है। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बोला था, हमें एग्जाम्पल समझने के बाद में क्या करना होगा, कंस्टेंट को समझना होगा एक्चुअल में क्या कंस्टेंट्स है हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो एरे का साइज होने वाला है 10⁻6 होने वाला है। एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट का साइज होने वाला है वो भी 10⁻6 होने वाला है। उसके बाद में हम कंपनी टैग्स देख लेते हैं यहाँ पे, इन्फोसिस, ओरेकल एंड विप्रो एंड मॉर्गन। ये कुछ 4 कंपनियां जिनमें ये क्वेश्चन पहले मतलब पूछा जा चुका है, और भी मल्टीपल कंपनी है, लेकिन यहाँ पे टैग्स में भी हमें 4 कंपनी शो हो रही है। उसके बाद टॉपिक टैग में देख लेते हैं, एरे एंड डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास टैग में है। क्या होता है कि टॉपिक टैग में समटाइम्स क्या होता है, हमें कुछ हिंट्स मिल जाते हैं कि ये वाला डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं रिलेवेंट जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको मैच करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए। अब एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटीज में आप देख सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी है ऑर्डर ऑफ n और स्पेस दिया ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें केयरफुली सारी चीज़ों को हम पे ध्यान से पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं कोड एडिटर पे। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अगर आप बिगिनर है तो डरने की जरूरत नहीं है, कोड बहुत ही ईजी होने वाला है। अब मैं पहली अप्रोच आपको बताया था, तो पहली में क्या बिगिनर वाली अप्रोच यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं पहले, जिस वेरिएबल में हम लार्जेस्ट एलिमेंट को स्टोर करेंगे। तो LRG नाम से मैंने एक लार्जेस्ट एलिमेंट बना लिया। उसके अंदर मुझे रखना क्या है, इंट मिनिमम रख लूंगा मैं। इंटीजर की जो मिनिमम वैल्यू है उसको मैं इसके अंदर स्टोर कर लूंगा, ताकि जब मैं इसको कंपेयर करूँ एरे की वैल्यूज के साथ में, तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर इजीली स्टोर हो सके। इंट मिनिमम से मैंने इसको स्टोर कर लिया। फिर मैंने एक लूप लगा लिया, फॉर ईच लूप लगाने वाला हूँ यहाँ पे, फॉर ऑटो आई कॉलन एरे। ठीक है, अब इसके अंदर से क्या होगा, आई जो है हर बार एक वैल्यू उठा के लेके आएगा हमारे लिए, हम उस वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल हम मिन मैक्स फंक्शन यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, LRG इक्वल टू कर लेते हैं मैक्स फंक्शन यूज कर लेता हूँ। जो इनबिल्ट फंक्शन है वो क्या करेगा, मैक्सिमम निकाल के दे देगा। या तो LRG मैक्सिमम होगा या फिर आई मैक्सिमम होगा, उन दोनों से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारे LRG के अंदर आ जाएगा। और लास्ट में आगे हमें यहाँ से रिटर्न कर देना, सिंपली मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न LRG। अब इसे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं ये पर्टिकुलर जो हमने कोड लिखा है बिगिनर लेवल वाला, ये हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए सैंपल टेस्ट पे ये कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है, सबमिट करके चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड एंड यहाँ पे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे इस कोड ने जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगे हुए थे सबको पास कर लिया। टोटल 1115 टेस्ट केस थे, सब कुछ ने सक्सेसफुली पास कर लिया है। अब बात करते हैं सेकंड सोल्यूशन की, तो विच इज सेकंड सोल्यूशन हमारा क्या है, इनबिल्ट फंक्शन का यूज करने वाले हम यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपली आपको एक ही लाइन लिखनी है, रिटर्न कर देना है। रिटर्न में आपको क्या करना है, स्टार मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है C++ के अंदर। एंड इसके अंदर आपको एरे का स्टार्टिंग पॉइंटर देना है विच इज एरे डॉट बिगिन, एंड आपको लास्ट एलिमेंट मतलब इंडेक्स देना है विच इज एरे डॉट एंड। ठीक है, अब एरे डॉट बिगिन एरे डॉट एंड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा वेक्टर है, इसके अंदर इटरेटर्स होते हैं, तो बिगिनिंग इटरेटर दे दिया, एंडिंग इटरेटर दे दिया, उसके अंदर सेमीकोलन लगा दी। सिंपल कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सेकंड अप्रोच है वो वर्क कर रही है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन, हमारा सिंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड रन कर चुका है। सबमिट करके चेक कर लेते हैं, मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। लेट्स सी, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड अब रन करता है नहीं, हम ये चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 टेस्ट केस ओके, टेस्ट केस पास हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड सोल्यूशन है वो भी सक्सेसफुली रन कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल एंड we will meet in the next video and solve the next problem of 300 days Tekla coding challenge. Thank you so much once again.